गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। नाउ वी डिस्कस इंट्रोडक्शन। एलएलपी विल गॉट परमिटेड ऑन 7 जनवरी 2009। बिल पास इन 12 दिसंबर 2008। जो बिल पास हुआ था, बिल पास कब हुआ था? 2008 में। एलएलपी एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स ऑन 31 मार्च 2009। जो एलएलपी एक्ट है वो कब एप्लीकेबल हुआ, कब मतलब लागू हुआ, कब से वो स्टार्ट हुआ लागू होना, कब एप्लीकेबल हुआ, फोर्स में कब आया? 31 मार्च 2009 में। बिल कब पास हुआ था? 12 दिसंबर 2008 में। इट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। ये जो एप्लीकेबल है ये होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर एंड रजिस्टर ऑफ कंपनी प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट नॉट अप्लाई। अब देखिए जो एलएलपी है, एलएलपी पे ना तो कंपनी के एक्ट अप्लाई होंगे और ना ही पार्टनरशिप फर्म के। एलएलपी अपने आप में एक अलग एक्ट है। जो भी प्रोविजन आपके कंपनी और पार्टनरशिप के हैं वो एलएलपी पे एप्लीकेबल नहीं होंगे। इट इज पार्टनरशिप फॉर्म एंड रजिस्टर अंडर एलएलपी एक्ट 2008। ये पार्टनरशिप की फॉर्म में होती है। इसके हिसाब से पार्टनरशिप की फॉर्म में कह सकते हो। पार्टनरशिप नहीं होती है लेकिन उसकी फॉर्म में होती है। एंड रजिस्टर अंडर एलएलपी एक्ट, और जो रजिस्टर होती है एलएलपी एक्ट के अंदर होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। द एलएलपी एक्ट 2008 हैज 81 सेक्शन एंड 4 शेड्यूल। एलएलपी एक्ट में आपके 81 सेक्शन है एंड 4 शेड्यूल है। आगे हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से शेड्यूल है, क्या है। इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। ये कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप ऑफ कंपनी का। देखिए बेसिकली एलएलपी क्यों आई थी? एलएलपी इसलिए आई थी, ये जो फीचर पार्टनरशिप वो कंपनी के हैं, इसने दोनों के फीचर उठा लिए हैं, दोनों के फीचर ले लिए हैं। ठीक है, दोनों के फीचर मर्ज करनी है अपने अंदर। तो ये कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप एंड कंपनी का। अब आगे बात करते हैं शेड्यूल की। हमारे वो 4 शेड्यूल कौन से होते हैं, अब उनकी बात करते हैं। आप इसको नोट करिए इतने। नाउ फ्रेंड we will discuss schedule. For schedule, first schedule deal with the mutual right and duty of partners as well as LLP and its partner where there is absence of formal agreement with respect to them. ये डील करता है म्यूचुअल राइट पार्टनर के, म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर की एज वेल एज एलएलपी की, दोनों की। जो पार्टनर कहीं भी है अगर वो अब्सेंस है अपने फॉर्मल एग्रीमेंट में तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। सेकंड शेड्यूल डील विद कन्वर्जन ऑफ ए फर्म इनटू एलएलपी। ये डील करता है जो फर्म है उसको कन्वर्ट करने के लिए एलएलपी में, कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका जो कन्वर्जन होगा वो एलएलपी में कैसे होगा, सेकंड शेड्यूल में ये बता रखा है। ठीक है, हम फॉलो करेंगे सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल क्या कहता है? डील विद कन्वर्जन ऑफ ए प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। प्राइवेट कंपनी का कन्वर्जन होगा एलएलपी में। ये कहां बताया गया है? थर्ड शेड्यूल में। फोर्थ शेड्यूल डील विद कन्वर्जन ऑफ ए अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। जो अनलिमिटेड पब्लिक कंपनी है वो कन्वर्ट होगी एलएलपी में। ये डिस्कस किया गया है फोर्थ शेड्यूल में। द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इज नॉट एप्लीकेबल टू एलएलपी। ठीक है स्टूडेंट, हम पहले भी जान चुके हैं कंपनी एक्ट और ये पार्टनरशिप एक्ट ये एप्लीकेबल नहीं होगा एलएलपी पे।